प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठी कक्षा के अंतर्गत साथी हाथ बढ़ाना, जो कि साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है, इस गीत का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग साथी हाथ बढ़ाना जो एक गीत है, इसका सार माने इसमें किन महत्वपूर्ण बातों पर गीतकार ने बताया है, गीतकार ने लोगों को संबोधित किया है, हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि साहिर लुधियानवी ने इस गीत में एकता, संगठन और परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। हमें मिलजुल करके मुश्किलों का सामना करना चाहिए। इंसान अकेले बोझ उठाते उठाते थक जाता है। परस्पर सहयोग से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। मिलजुल करके काम करने से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। इंसान में बहुत बड़ी शक्ति होती है, माने इंसान बहुत शक्तिशाली है। हम इंसान परिश्रम से नहीं घबराते हैं। हम सबका सुख दुख भी एक है, अर्थात हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं। हमारी मंजिल अर्थात लक्ष्य सच्चाई का और हमारा रास्ता भलाई का है। संगठन में बड़ी ताकत होती है, इसलिए सहयोग और मेल मिलाप से मनुष्य अपने भाग्य को अपने बस में कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने बताया कि साथी हाथ बढ़ाना, जो कि साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही गीत है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। हमने इसको पढ़ने के पहले आपको इस गीत का सार माने इसका सारांश, इसकी समरी आपको बताइए। आइए अब हम लोग इस गीत को पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो जैसा कि हमने बताया आपको पहले कविता का सार बताते समय कि इस कविता में कवि ने मिलजुल करके काम करने की, सहयोग के, परस्पर सहयोग से काम करने की प्रेरणा दी है। तो कवि साहिर लुधियानवी का कहना है कि हमें एक दूसरे का सदा साथ देना चाहिए, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कितना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अकेले काम करते करते वो थक जाता है। इसलिए कवि साफ साफ शब्दों में संदेश देना चाहता है कि कार्य करते करते हम जब थक जाएंगे, थक जाता है व्यक्ति, इसलिए सभी को मिलजुल करके, मिलकर, मिलकर माने मिलजुल करके, बोझ माने कार्य, जो हमारे कार्य का बोझ है, कार्य का जो भार है, इसे हमें मिलजुल करके उठाना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। और कवि ने बताया कि मेहनत जब हम मिलजुल करके करते हैं, सहयोग के साथ करते हैं, तो उसका फल क्या मिलता है। कहता हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कब कहता है मेहनत करने वाले लोग मिलजुल करके काम करेंगे, मिल करके कदम माने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कदम बढ़ाना, कदम बढ़ाने किसी चीज के लिए आगे की ओर बढ़ना, कदम बढ़ाना। तो यहां हमने शब्दार्थ भी लिखा है। शब्दार्थ में हाथ बढ़ाना माने सहायता करना, मिलकर बोझ उठाना माने मिलकर काम करना। तो हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वालों लोग जब मिल करके एकता के साथ, परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़े हैं, तो सागर ने रास्ता छोड़ा। तो समुद्र भी उनके लिए, किनके लिए, जो मिलजुल करके मेहनत से, प्रयास से काम करते हैं, सागर भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है। और पर्वत ने सिर झुकाया, और पर्वत भी उनके सामने झुक जाता है। अर्थात उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं, प्रत्येक संकट स्वयं टल जाते हैं, और हम असंभव कार्य को भी संभव कर पाते हैं। तो कवि ने बताया कि अगर हम मिलजुल करके मेहनत करने के लिए एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं, तो हम सागर पर भी सेतु का निर्माण कर सकते हैं, और हम पर्वत को भी अपने आगे झुका सकते हैं। कहने का मतलब है हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी माने मजबूत, लोहे के समान हमारी भुजाएं। सीना माने छाती, और बाहें माने हमारी भुजाएं। हमारी भुजाएं, हमारी बाहें फौलाद की तरह माने लोहे की तरह मजबूत हैं, और
इतनी मजबूत हैं कि हम कभी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। हम चाहें, अगर हम संकल्प ले लें, हम सोच लें, हम ठान लें, तो हम चट्टानों में, चट्टानों माने हम बड़े बड़े कठोर पत्थरों को भी काट करके उसमें राह बना सकते हैं। हम चाहें तो, हम अगर संकल्प लें तो हमारे हाथों में फौलाद की ताकत है। हम उस फौलाद की ताकत से, परिश्रम से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। अर्थात हम चट्टानों को, पहाड़ों को भी काट करके रास्ता बना सकते हैं। राह माने रास्ता बना सकते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब इसमें हमने आपको स्पष्ट रूप में सब समझा दिया है। आइए हम लोग कविता के अगले चरण के चलते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तब साहिर लुधियानवी ने इस गीत के माध्यम से कहा, मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत माने परिश्रम, लेख की रेखा माने भाग्य में लिखा हुआ। हम इंसान हैं और इंसान की तकदीर में ही परिश्रम लिखा हुआ है। परिश्रम से ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो जब मेहनत हमारे तकदीर की लिखा है, मेहनत ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हम मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं, तो कब कहता है, गीतकार कहते हैं साहिर लुधियानवी जी, मेहनत से क्या डरना, हमारे भाग्य में ही, हमारी तकदीर में ही परिश्रम करना है, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। कब कहता, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल तक अर्थात कल जो बीता हुआ समय, गैरों की खातिर, गैर माने जो अपने ना हो, पराये लोग थे। भारत अपना देश बहुत दिनों तक गुलाम था, तो गुलामी में हम भारत के लोगों ने अंग्रेजों की सेवा की, अंग्रेजों के लिए भी काम किया। हमारा देश जब गुलाम था तो हम विदेशियों के लिए काम करते थे, लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र है। आज अपनी खातिर, खातिर माने के लिए, आज हमको अपने लिए काम करना है, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए काम करना है। तो कवि ने कहा कि हमने तो बहुत सालों तक, 150 सालों तक हमने गैरों के लिए माने पराये लोगों के लिए काम किया है। आज हम अपने स्वतंत्र देश में अपने देश की तरक्की के लिए आइए मिलजुल करके काम करें। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कब कहता है कि अपना दुख और सुख, हमारी भारत की संस्कृति है सुख और दुख में सम्मिलित होना। हम एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में प्रसन्न होते हैं। तो कब कहता है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति परोपकार की संस्कृति है, सेवा की संस्कृति है, एक दूसरे के सहयोग करने की संस्कृति है। तो कवि कहता है कि अपना सुख भी एक है साथी, हम एक दूसरे के सुख दुख में उसके साथ खड़े हैं, हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कब कहता है कि अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हम, मंजिल माने लक्ष्य, हम अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सच माने सत्य का रास्ता अपनाते हैं। हमारा रास्ता सत्य का है, हम सत्य का आग्रह करके अपने जीवन की मंजिल की ओर, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और अपना रास्ता नेक, और अपना जो रास्ता है वो नेक माने भलाई का है, एक दूसरे के कल्याण करने का है। तो हमारे कार्य में एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना है, उपकार की भावना है, इसलिए हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी हैं, साथी हैं। इसलिए कब कहता है कि मेहनत ही हमारे तकदीर की लेख है। आइए हम मिल करके आगे बढ़ें, हम मिलजुल करके आगे बढ़ें, अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले चलें। इसलिए कवि ने एकता के साथ परस्पर सहयोग करने की बात की है। और कविता का ये अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण में कवि ने जो है बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया कि अगर हम मिल करके काम करेंगे तो उसका फायदा हमको क्या मिलता है। कब कहता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो साहिर लुधियानवी के द्वारा ये लिखा गया जो गीत है, इस गीत का ये अंतिम चरण, इसमें कब कहता है, कभी क्या करना है कि एक से एक मिले तो कतरा, कतरा माने बूंद, पानी की एक बूंद, एक एक बूंद से दरिया माने नदी बन जाती है। कब कहता है कि एक एक बूंद अगर मिलती है तो नदी बन जाती है। मराठी में भी एक कहावत है, थेमे थेमे तड़े सांचे। तो एक एक बूंद से सागर बनता है, एक एक बूंद से नदी बनती है। इसलिए कवि ने इसमें उदाहरण दिया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक अगर बूंद मिलती है, एक एक बूंद मिलती है, कतरा माने बूंद, तो दरिया माने नदी बन जाती है। और एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा माने कण, एक एक कण मिल करके, सेहरा माने फूलों की माला, जिस तरह से एक एक फूल जोड़ करके फूलों की माला बनाई जा सकती है। और एक से एक मिले तो राई, राई माने सरसों का दाना, मराठी में उसको मोहरी बोलते हैं। एक से एक मिले तो राई, एक से एक अगर राई सरसों का दाना एक एक करके मिलाया जाए तो पर्वत माने एक पर्वत का रूप धारण कर सकता है। एक एक दाना मिल जाए तो पर्वत बन सकता है। और कवि ने अपने इस गीत के अंतिम पंक्ति में पूरी कविता का सार तत्व दिया है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तब कहता है यदि एक एक आदमी आपस में मिल करके, संगठित होकर के, एकता के साथ मिल जाए तो बस में कर ले किस्मत। बस माने नियंत्रण में, अपने अधीन कर लें, किस्मत माने अपने भाग्य को। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम अपनी मेहनत से, हम अपने परिश्रम से अपने तकदीर बनाते हैं। तकदीर हमारे हाथों की लकीरों में नहीं होती है, तकदीर हमारे हाथों से किए गए परिश्रम से बनती है, मेहनत से बनती है। इसलिए कवि ने बताया, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर इंसान एक एक करके मिल जाए, आपसी भेदभाव को भुला करके और परिश्रम करे, तो इंसान अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने नसीब को अपने मुट्ठी में रख सकता है, अपने अधीन कर सकता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने इस कविता के माध्यम से परस्पर सहयोग और परस्पर मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा जो साहिर लुधियानवी ने अपने इस गीत में दी है, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसके माध्यम से आप तक इस गीत को पहुंचाया है। एक बात मैं आपको और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, ये जो कविता अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये नया दौर फिल्म के एक गीत है। नया दौर फिल्म एक 60-70 के दशक में एक फिल्म नया दौर गीत बनी थी। आप लोग इसको यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इस गीत के कुछ चित्र इसमें आपको बताया गया है। आप नया दौर फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है, और उसके इस गीत को सुनिए। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचा है, मेरे शब्द, मेरी भावनाएं, मेरा संदेश इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा है, तो इसको आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।